Hello everyone, Namaskar, welcome back again to ME5. So today in this video we are going to discuss about environmental engineering के बारे में दोस्तों। जी हाँ, कि पोल्यूशन जो एयर और वाटर में किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, क्या क्या जो वेस्ट साइट्स होते हैं जिसे कंटामिनेटेड हो जाते हैं उसको किस तरह से क्लीन अप किया जाता है, इसका भी एक इंजीनियरिंग कोर्स होता है दोस्तों। जी हाँ, जिसको हम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग कहते हैं या फिर इकोलॉजिकल इंजीनियर्स इनको कहा जाता है, जो कोई भी ये कोर्स को परस्यू करते हैं दोस्तों। तो आज इस कोर्स के बारे में मैं सारे डिटेल्स बताऊंगा, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता होता है दोस्तों कि इसमें भी आप एक इंजीनियरिंग कोर्स कर सकते हैं, अपने करियर को बना सकते हैं। जो आपकी रुचि होगी, आपका इंटरेस्ट होगा एनवायरनमेंट को बचाने में, जो वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, उसको रिड्यूस करने में, राइट। और क्लाइमेट चेंज जिस तरह से बदलता जा रहा है दिन ब दिन, उसको कंट्रोल करने में, उसका भी एक सेपरेट कोर्स होता है। अगर आपकी उसमें इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसके बेसिक डेफिनेशन के बारे में, एलिजिबिलिटी, कोर्सेज के बारे में क्या क्या होता है, राइट। सैलरी के बारे में मैं आपको बताऊंगा इसमें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे अच्छे पैकेजेस आपको दिए जाते हैं अच्छी बड़े कंपनीज़ के द्वारा, एंड रिक्रूटर्स जो प्रोफाइल्स है, सारा कुछ आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, जैसा हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस करते आ रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। जो कोई भी वीडियोस हो, चाहे वो मेरे हो या फिर दूसरे एजुकेटर के द्वारा हो, जो अपलोड किए जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस होते हैं दोस्तों करियर के रिलेटेड, चाहे वो टॉप कॉलेजेस हो या फिर रिलेटेड टू एनी न्यू एग्ज़ाम्स हों या फिर स्कॉलरशिप हो। तो कई सारे ऐसे होते हैं जहाँ पे हमारे एजुकेटर्स टाइम टू टाइम आपके लिए अपडेट लेकर आते हैं, तो सारा कुछ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक डेफिनेशन। व्हाट इज़ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग? जी हाँ दोस्तों, देखिए इंजीनियरिंग का नाम सुनते ही आपको दिमाग में आ रहा होगा कि एक ब्रांच होगा इंजीनियर का। और रही बात एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की, इट मेनली डील्स विद द ह्यूमन पॉपुलेशन प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, और जितना भी एनवायरमेंट क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने में ये लोग लगे रहते हैं दोस्तों। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से आज का जो वातावरण है वो बहुत ही ख़राब होता जा रहा है। इसके लिए हम लोगों ने ग्लोबली कई सारे डील्स को साइन किए। पेरिस क्लाइमेट डील हो गया, राइट, न जाने कितने कितने डील्स, हम दिल्ली डिक्लेरेशंस हो गए, कई सारे ऐसे डील्स हमें साइन किए हैं ताकि हम, और SDG गोल्स हमने बनाए हैं। सो कहीं ना कहीं इनका मेन ऑब्जेक्टिव अगर बात करें तो वो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, हमारे एनवायरमेंटल क्वालिटी में सुधार लाने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए देखा गया है दोस्तों, राइट। सो इट इज़ यूज्ड अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को और अप्लाइड साइंस को यहाँ पे यूज़ किया जाएगा ताकि जो भी एनर्जी है उसको हम प्रिजर्व करवाएं, ओके, और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम आगे बढ़े, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, राइट। और जितना भी वेस्ट हम लोग कर रहे हैं उसको रिड्यूस कर सके दोस्तों। तो इसको एक एफिशिएंटली किस तरह से यूज़ कर पाए, इसके प्रोसीजर के बारे में हमको एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग बताता है, ओके। तो पहले एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात करें तो उनका नाम है जोसेफ बेज़लकेट दोस्तों, जो कि मिड 19th सेंचुरी में ये बने थे। इनको ये लक़ब इसीलिए दिया था क्योंकि लंदन में ना एक सबसे ह्यूज स्केल पे एक म्यूनिसिपल सैनिटरी सीवर सिस्टम को प्रॉपरली डेवलप किया था दोस्तों इन्होंने। लंदन की बात कर रहा हूँ, इन 19th सेंचुरी। तब से जो इनको पहला लक़ब दिया गया फर्स्ट एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। उसके बाद कई लोग आए, विलियम नज़रॉफ एंड एंजेलबर्ट, ओके। ये सारा कुछ उतना ज़रूरी नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं आपके लिए नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे आपको मेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये होनी चाहिए कि आप एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग किस तरह से बन सकते हैं दोस्तों। देखिए जैसे कि सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, केमिकल हो गया, पेट्रोलियम, जो भी हमने इंजीनियरिंग पढ़ी है, उसी तरह यहाँ पे भी एक बैचलर डिग्री को डिज़ाइन किया गया है दोस्तों, राइट। तो यहाँ पे भी आप 4 साल का कोर्स देखेंगे, और उसके बाद या फिर डिप्लोमा आप कर सकते हैं। वेरियस एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग कोर्सेज प्रोवाइड करें, जैसे कि डिप्लोमा में जहाँ पे 3 साल का ड्यूरेशन होता है, या फिर 4 साल का बैचलर डिग्री कोर्स ले सकते हैं दोस्तों। पहले 2 साल में स्टूडेंट जो है आपको मैथमेटिक्स और इंट्रोडक्टरी इंजीनियरिंग पढ़ाई जाएगी, बेसिक साइंस, ह्यूमैनिटी, और लास्ट के जो 2 साल है वो मेनली ब्रांच पे फोकस किया जाएगा दोस्तों। या अगर आप चाहते हैं कि मैं बीटेक और एमटेक दोनों मिला के करना चाहता हूँ तो डुअल डिग्री भी है, जिसे हम 5 साल का प्रोग्राम कहते हैं दोस्तों, ओके। उसके बाद मास्टर डिग्री है जो 2 साल का प्रोग्राम है, और डॉक्टरल डिग्री जो है वो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी कई सारे लोग करते हैं, PhD हम जिसे कहते हैं। तो ये सारा कुछ कोर्सेस एंड ड्यूरेशन है जो जैसे कि सिमिलर टू मैकेनिकल, केमिकल, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग उसी तरह का होता है यहाँ पे भी।
राइट, जैसे डिप्लोमा, बैचलर, डुअल डिग्री, मास्टर डिग्री, ये सारा कुछ होता है दोस्तों इसमें। और रही बात इसकी एडमिशन प्रोसेस की, जी हाँ, एडमिशन आप किस तरह से लिखेंगे। देखिए, इंजीनियरिंग अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो नेशनल लेवल में सेम कॉमन एग्ज़ाम्स होते हैं, स्टेट लेवल में भी आपके जो रेस्पेक्टिव एग्ज़ाम्स है वो रहेंगे दोस्तों। जैसे कि नेशनल लेवल की बात करें तो जेई मेन, जेई एडवांस, ओके। अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स से पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं तो गेट एग्ज़ाम आपको लिखना पड़ेगा, तो वो एक बिटवीन एंट्रेंस एग्जाम्स की तरह ऐड करता है। वहाँ पे अगर आप अच्छे सीट्स लाए तो आप अच्छे अच्छे कॉलेजेस पे भी जा सकते हैं दोस्तों। एंड कई सारे ऐसे एम्प्लॉयर्स जो स्टूडेंट्स को भी हायर करते हैं जो कि पर्टिकुलरली ग्रेजुएट होते हैं इस प्रोग्राम से दोस्तों, जो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग किए होते हैं। और रही बात अब टॉप कॉलेजेस की बात करें तो जितने भी IITs हैं, NITs हैं हमारे इंडिया में, सारे के सारे जो है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आपको ऑफर कर रहे हैं दोस्तों। नॉट ओनली दिस IIT मद्रास, कानपुर, खड़गपुर या फिर NIT कुरुक्षेत्र, NIT वारंगल, इसके अलावा भी आजकल इस क्लाइमेट चेंज को देखते हुए कई सारे ऐसे कॉमन कॉलेजेस हैं जहाँ पे भी आपको एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग कोर्सेज ऐड किए गए हैं ताकि लोगों में एक अवेयरनेस पैदा करें और बच्चों को इनकरेज किया जाए दोस्तों कि एनवायरनमेंट बचाने में। और बेसिक एलिजिबिलिटी के देखें तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए तो आपको ऑब्वियसली 10+2 तो क्वालिफाई करना पड़ेगा विद साइंस सब्जेक्ट्स, और मिनिमम 55% मार्क्स आपको होते हैं दोस्तों। उसके बाद जो है आप कुछ 4 साल का इंजीनियरिंग कोर्स कर सकते हैं या फिर आप डिप्लोमा कोर्स में भी जा सकते हैं 3 साल के। पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें, जो कोई भी बच्चा जो बीटेक बी डिग्री को होल्ड करता है वो आगे भी बढ़ सकता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया, मास्टर कोर्सेज भी वो कर सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के रिलेटेड क्या क्या डिग्रीज होते हैं, आप कौन से ऐसे डिग्री ले सकते हैं इसमें, कौन से सब्जेक्ट्स में। पहला हो गया एनवायरमेंटल साइकोलॉजी डिग्री, ओके। उसके बाद एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजिस्ट डिग्री, क्लियर। उसके बाद एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग डिग्री हो गया, या फिर जियो साइंस डिग्री, या फिर बायोलॉजी डिग्री दोस्तों। तो ये टोटल आपको 5 तरह के डिग्री आपको देखने को मिलेंगे। आप जहाँ पे जाते हैं आफ्टर 12th उसमें आप चुन सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कमिंग टू द स्पेशलाइज्ड फील्ड्स। चलिए स्पेशलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे आपका स्पेशलाइजेशन जो होता है पब्लिक हेल्थ में कर सकते हैं आप, रेडिएशन प्रोटेक्शन में आप कर सकते हैं, लैंड मैनेजमेंट में आप कर सकते हैं दोस्तों, या फिर इंडस्ट्रियल हाइजीन हो गया, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट हो गया, टॉक्सिक मटेरियल्स कंट्रोल हो गया, एयर पोल्यूशन कंट्रोल, तरह तरह के होते हैं स्पेशलाइज्ड फील्ड्स जहाँ पे आप एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को हासिल कर सकते हैं दोस्तों, क्लियर। तो उसके बाद आता है टॉपिक हमारा करियर एंड ऑब्जेक्टिव्स, जी हाँ, जिसे हम जॉब पर्सपेक्टिव भी कहते हैं। तो अभी फिलवक्त एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का जॉब आउटलुक किस तरह से, ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अभी तो एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है इन लोगों के लिए भी। जिस तरह से क्लाइमेट चेंज बिगड़ता हुआ देखने में गवर्नमेंट भी जो है इन लोगों को हायर कर रही है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो, सारे लोग इनको हायर कर रहे हैं। एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी जो कि US ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के द्वारा। तो यहाँ पे इन्होंने बताया था कि 2014 से लेकर 2024 तक, यानी आने वाले 2 साल तक, उसके बाद भी आपको एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में एटलीस्ट 15 to 20% इंक्रीज देखने को मिलेगा दोस्तों। अगर आप इस पर मास्टर डिग्री कर लेते हैं तो आपके तो वारे नहीं आ रहे हैं, मतलब आपको कई सारे वैकेंसीज हैं जहाँ पे आप फिट बैठ सकते हैं। तो क्या क्या ऐसे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग बिलोंग करते हैं। पहला जो है हमारा अमेरिकन सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल एंड एग्रीकल्चर रिसर्च हो गया, राइट। और हमारे पास जो है अमेरिकन एकेडमी ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, और इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, या फिर अमेरिकन इंजीनियर इकोलॉजिकल सोसाइटी। यहाँ पे सारा कुछ आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया था ना कि नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो यू हैव ए चांसेस इन अब्रॉड ऑल्सो दोस्तों, ओके। तो अभी बात रही है जॉब प्रोफाइल्स की। जी हाँ, क्या क्या जॉब प्रोफाइल्स आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, पहला हो गया सिस्टमिक एक्विजिशन कंसल्टेंट, ठीक है। उसका लीड प्रोजेक्ट इंजीनियर और सीनियर ROV टेक्नीशियन हो गया दोस्तों, क्लियर। एंड टेक्निकल इंजीनियरिंग मैनेजर, सुपर याट हाउसकीपर, ड्रिलिंग पर्सनल, रिजर्वायर इंजीनियर, सारा कुछ होता है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, फील्ड इंजीनियरिंग, ये सारा कुछ होता है दोस्तों जहाँ आप यहाँ पे जॉब प्रोफाइल्स के अंदर काम कर सकते हैं, ओके। और कौन से ऐसे कंपनीज हैं जो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को हायर करते हैं। जी हाँ, आपने डिग्री कर ली, पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया, ओके, डॉक्टरेट भी कर लिया, बट आपको कोई कंपनी नहीं हायर करने के लिए, तो क्या करेंगे आप, कंपनीज भी तो होनी चाहिए। तो चलिए टॉप रिक्रूटर्स के बारे में बात करें
तो यहाँ पे पहला होगा ड्रेसेस रैंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एई कॉम हो गया, SPML इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, सीमा लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, ब्रुनेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ओके। नेक्स्ट द इंदौर प्राइवेट लिमिटेड। ये कई सारे ऐसे होते हैं कंपनीज जहाँ पे आपको एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए पोस्टिंग वैकेंसीज पड़ती हैं, जहाँ पे आप इजीली हायर हो सकते हैं अगर आपके पास अच्छे से टैलेंट। सो फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सैलरी पैकेजेस की बात करें तो यहाँ पे जो है आपको एक एवरेज सैलरी अगर मान के चलेंगे, जो हमारे इंडियन स्टूडेंट जो अर्न कर सकते हैं आफ्टर परस्यूइंग द कोर्स इज बिटवीन 20,000 to 30,000 पर मंथ। दोस्तों एज ए फ्रेशर बोल रहा हूँ मैं, ओके, नॉट ए एक्सपीरियंस पर्सन, एज ए फ्रेशर। जब आप अच्छे से एक्सपीरियंस हो जाएंगे, okay, या आप मास्टर डिग्री होल्ड करते हैं तो 35,000 to 50,000 अर्निंग होगी आपकी। और जैसा आप डॉक्टरेट डिग्री यहाँ पे होल्ड करते हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, तो एटलीस्ट जो है आपकी सैलरी शुरुआत होगी 50,000 से दोस्तों, और जाएगी कहाँ तक, 75,000 तक जाएगी। तो उसके अलावा भी जो है आपको एक लाइसेंस एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग होते हैं जिनकी सैलरी जो है 1 लाख तक भी जा सकती है, याद रख लीजिए, 1 लाख पर मंथ दे कैन अर्न। तो वर्किंग आवर्स यहाँ पे नया टॉपिक ऐड किया गया है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि वर्किंग आवर्स देखिए मोस्ट एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग जो है, जो गवर्नमेंट सेक्टर हो या फिर प्राइवेट फर्म्स हो जो हायर कर लेते हैं, तो वो जो है आपको फुल टाइम वर्क तो देते हैं, बट इसके अलावा भी आपको जो एक पार्ट टाइम जॉब की तरह भी आप कर सकते हैं दोस्तों, एज ए प्रोजेक्ट्स में आप काम कर सकते हैं, ओके। सो 40 आवर्स पर वीक इस तरह से इनका कुछ क्राइटेरिया होगा, वहाँ पे भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं ताकि आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी मिल सकता है। सो दिस इज़ अबाउट अ बेसिक ओवरव्यू ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। तो सारे डिटेल्स मैंने बता दिए हैं। कई बच्चों को ये भी पता नहीं होता है कि एनवायरमेंटल का भी एक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट होता है, राइट। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।